नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 का एक नया अपडेट, जिसके बारे में हम शेखर जी से पूछने वाले हैं कि उनका क्या नया अपडेट रहा रीट के बारे में। सर जी, मीटिंग का क्या रहा आपके बारे में, क्या क्या मीटिंग? देखिए, मीटिंग जो हुई वो 24 तारीख को जो मीटिंग हुई वो फाइनल मीटिंग तो हुई नहीं। उसके अंदर अधिकारियों ने ये कहा कि नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग निकाल देते हैं और अपात्र को एक बार होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अपात्र को होल्ड करने पर सहमति नहीं बनी। इसलिए जो है वो ये कहा गया कि अपात्र पर भी आप रीशफल साथ में कीजिए। क्राइटेरिया शब्द यूज लिया यहाँ पर मंत्री जी ने कि क्राइटेरिया बढ़ाया जाए रीशफल का। अच्छा, जब अधिकारियों ने कहा कि क्राइटेरिया तो सर इसमें ज्यादा से ज्यादा 300 सीटों का और बढ़ाया जा सकता है, जैसे 31 पदों को लेकर क्राइटेरिया बढ़ाएगा। पदों का क्राइटेरिया बढ़ाएगा तो 3100 सीट पहले आई थी, उसमें 300 सीट और प्लस की जा सकती है। बाकी सीटों पर केस लगे हुए हैं, पर्टिकुलर केस लगे हुए हैं जिन पे अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। कोर्ट यदि उनको पात्र मान लेती है तो वो पात्र हैं, और कोर्ट यदि उनको अपात्र मान लेती है तो वो अपात्र हैं। इसमें क्राइटेरिया अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 2016 में भी जो है वो आप जानते हो कि किसी ने ये बताया कि उसके 930 पद हैं। ये सब हास्यप्रद बातें लगती है मुझे। कोई यूट्यूब वाले हर कोई मतलब अपनी पब्लिसिटी बटोरने के लिए कुछ भी कह देता है, लेकिन ऐसे नहीं है। डबल एजी ने जब कोर्ट में केस चला, डबल एजी खुद आया था, डबल एजी के मुंह से निकली हुई बात बता रहा हूँ। 350 पद है उसके अंदर। और भास्कर सावंत जी ने ये कहा है 2016 के लिए संदर्भ में कि उनको जो वेटिंग के लिए इंग्लिश में केस लगा है उसको डीबी में चैलेंज किया जाएगा। तो उनकी डगर जो है वो आसान नहीं है 2016 के लिए। और बाकी ये है कि जो अपडेट यूट्यूब वाले दे रहे हैं, जैसे मान लो कि किसी ने बीकानेर निर्देशालय में पता किया, बीकानेर निर्देशालय में कृष्णदान जी का एक रटा रटा जवाब रहता है। कृष्णदान जी कहते हैं कि जो हमारे पास आएगा वो हम कर देंगे, चाहे वो रीशफल का ऑर्डर हो चाहे वो वेटिंग का ऑर्डर हो, जो सरकार की तरफ से हमें मिलेगा वो कर देंगे। लेकिन अब ऐसे ही आप जब जयपुर के अंदर संजय जी से कुछ मिले लड़के, तो उन्होंने रीशफल का ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते संजय जी ने ये कहा कि आपका जो काम है वो चल रहा है। तो वो बाहर आकर के अफवाह उड़ाने लग गए कि पूरे रीशफल आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। रिजल्ट हम कह रहे हैं कि 31 तारीख से पहले डिक्लेयर होगा। ये आज भी मैं कह रहा हूँ, अपनी बात पर कायम हूँ कि 31 तारीख से पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सबसे पहले ये बात मैं ही बता रहा हूँ, और देख लेना आप, धीरे धीरे ये यूट्यूब वाले भी पीछा करने लगेंगे, 31 तारीख बोलने लगेंगे। तो सर, मैंने एक सवाल और है कि मैंने एक ऑडियो सुना था, और जो ओम जी नाम से है, तो वो कह रहे थे कि हमसे अपडेट लेकर उन्होंने अपडेट किया है, ऐसी कुछ बात बोली थी। तो जी, मैं मेरे मित्र हैं ओम जी, हालांकि वो सचिवालय के अंदर गए हुए थे। मैंने उनको 2-3 बार कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया। कॉल उठा करके उन्होंने ये बात कही कि सर पूरे पर रीशफल और ऐसे करके, और अब तो पता नहीं हमें क्या होगा क्या नहीं होगा सर, ऐसे करके उन्होंने फोन काट दिया। जबकि अपने वीडियो के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की। हम अपडेट लेने के लिए हाँ फोन जरूर करते हैं किसी को, क्योंकि तब तक अधिकारी फ्री नहीं होते। हाँ, अधिकारियों से बात तो करनी पड़ेगी। तो अधिकारी से बात करने के बाद ही अपने पास जब एकदम क्लियर डेटा आता है, के लिए बात आती है, वही अपन ऑडियो वीडियो के जरिए रखते हैं, अन्यथा ऐसी वैसी कोई बात नहीं रखती। सर, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा मेरे सभी रीड साथियों की तरफ से कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे पर रीशफल आएगा, दोबारा से रीशफल आने की बात हो रही है। तो आपके पास ऐसे क्या एविडेंस है कि आप बोल रहे हो कि वेटिंग ही आएगी? इसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, क्योंकि मैंने स्वयं ने ये जो जटाशंकर वाला मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में उनका सहयोग किया है, उनके साथ रहा हूँ। तो मुझे ये सारा पता है कि नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आती है। डेफिनेटली उसके लिए हमारे पास 24 से ज्यादा प्रूफ हैं,
और रही बात उन्होंने जो ये कह रहे हैं, मुझे हास्यप्रद बात ये लगती है कि ये कोई चैनल चलाता है बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी, उसने मेरे पास एक मैसेज किया कि आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है, हमारे पास देखो क्या सॉलिड प्रूफ है। उन्होंने क्या भेजा मेरे को कि हिंदी के अंदर नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग आई है, ये सॉरी रीसफल आया है, नॉन ज्वाइनर पर भी रीसफल आया, उसमें अपात्र एब्सेंट नॉन ज्वाइनर सभी पर रीसफल निकाल रखा था। तो मैंने वो देखा और फिर राजूराम का फैसला भी भेजा, बोले ये देखो हमारे पास ये प्रूफ है। मुझे हास्यप्रद बात इसलिए लगी क्योंकि हिंदी के ऊपर न तो राजूराम का फैसला आया है, क्योंकि सारा मामला इंग्लिश का था। इंग्लिश के अंदर जब एब्सेंट अपात्र पर निकाला गया तो वो सभी विषयों पर लागू होना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उसको हिंदी पर भी नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग को लागू करवाएंगे 2016 में अंग्रेजी विषय के साथ साथ, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा रहे हैं 5 तारीख को। जैसे ही वो 5 तारीख को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएंगे उसके साथ साथ हिंदी विषय में भी हम नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग निकलवा के रहेंगे। ये आज मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, और देख लेना आप कि हिंदी विषय में भी 2016 के अंदर नॉन ज्वाइनर पर वेटिंग ही आई। ये निर्देशालय की गलती थी, जिसकी वजह से वो निर्देशालय ने गलत तरीके से, वो एक विषय के अंदर 100 ही सीटें थी तो उन्होंने सोचा कि एक साथ ही अपन कर देते हैं, तो 100 सीटों के चक्कर में उन्होंने नॉन ज्वाइनर पर भी वेटिंग नहीं निकालते हुए रीशफल कर दिया, जबकि उसके अंदर 5, 7, 10 सीटें नॉन ज्वाइनर की है, जो 5, 7, 10 सीटें हैं वो नॉन ज्वाइनर को मिलेगी। तो दोस्तों आपके लिए आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ, और तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और दोस्तों इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, ऑल द बेस्ट।